पूरे देश में इन दिनों आज़ादी के 75 साल के अवसर पर अमृत महोत्सव चल रहा है। इस अमृत महोत्सव के दौरान एक और अभियान साथ में चल रहा है कि घर घर तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 बार अब तक अपने मन की बात का जो उनका मासिक रेडियो प्रोग्राम है उसमें वो 2 बार देशवासियों से अपील कर चुके हैं कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर में झंडा फहराया जाए, तिरंगा फहराया जाए। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा चंचल सिंह, जो हमें बताएंगे कि वो किस तरीके से प्रधानमंत्री की इस अपील को पूरा करने के लिए सब में एक जागरूकता का प्रसार कर रहे हैं। बाबा जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जिस तरीके से घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है उसको लेकर जो हमारे को जानकारी मिली है, आपने कल एसएसबी के जवानों को प्रेरित किया और आज आप सीआरपीएफ जवानों के कैंप में गए, वहाँ 500 से ज़्यादा जवानों को प्रेरित किया। तो आप किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं सबको? सर, मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं, अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश है भारत के लिए, वो संदेश हमारे सिर का ताज है। हमें वो बात मान के चलनी चाहिए। जे राजनीति को छोड़ के हमें राष्ट्र नीति बनानी चाहिए। राष्ट्र नीति जो है वो राष्ट्र के लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए है। जे हमारा तिरंगा झंडा जो है, घर घर की जो बात है, ये देशभक्ति जागृत करने के लिए और हर घर तिरंगा लगाना, ये बहुत एक गर्व की बात है। हमारे लाखों नौजवानों ने इस तिरंगे झंडे के लिए बलिदान दिए हैं। हमें इस तिरंगे झंडे के साथ साथ उन जवानों को भी याद करना चाहिए जिन जवानों ने भारत के लिए बलिदान दिए हैं, तो तब जाके हमें ये झंडा मिला था। तो इसके साथ साथ देशभक्ति, इसके साथ साथ जवानों का मान और सम्मान बढ़ाना। अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जवानों के बीच जाकर जवानों को अपने हाथों के साथ मिठाई खिलवाते हैं, जवानों को हौसला जो है वो बुलंद करते हैं, तो मेरा सोच है भाई हमें भी ऐसे काम करने चाहिए जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। इसलिए मैंने कल 5000 तिरंगा झंडा एसएसबी के जवानों को, जहां वहां पर डीआईजी भी थे, उनके सीओ साहब भी वहां थे, मेजर साहब भी वहां थे, कैप्टन साहब भी थे, उनकी पूरी जवानों के साथ मैंने हार डाल के उनको मिठाई खिलाते हुए जवानों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। मैं ये कहना चाहता हूं, एक जवान प्रदेश से आते हैं और दूसरे जाके मतलब स्टेटों में ड्यूटियां करते हैं, उनको पता होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान के जितनी भी सिविल जनता है वो हमारे साथ है। एक जवानों का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। वो कभी ना सोचे भैया हम कौन सी स्टेट में बैठे हुए हैं। उसके बाद आज मैंने 500 जवान लगभग सीआरपी का, जो कि बनतला कैंप के बीच जो आज प्रोग्राम किया है, वहां भी डीआईजी मौके पर थे, सीओ साहब मौके पर थे, उनके मेजर अफसर सब मौके पर थे। आज मैंने उन जवानों को हाथ डालते हुए, मिठाई खिलाते हुए और जवानों को मान सम्मान देते हुए आज एक मोटरसाइकिल रैली तिरंगा यात्रा की जो है वो की गई है। भाई वो हर जनता को, सिविल जनता को पता चले भाई हमें घर घर तिरंगा लगाना है। तिरंगा हमारी आन और बान और शान है और हमें तिरंगा जो है वो वहां तक पहुंचाना चाहिए जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। हर गरीब तक, हर मकान पर, हर चौक पर इस तिरंगे झंडे पर मैंने एक बार 15 वर्ष पहले आपके चैनल के थ्रू मैंने 20 हजार लोगों की यात्रा निकाली थी, तिरंगा यात्रा की थी। जब हमारे जवानों पर, बेल्ट फोर्स के जवानों पर पत्थर बरसाए जा रहे थे कश्मीर में, तब जाके मैंने 127 झंडा वेलकम होटल से लेकर नेहरू पार्क तक खड़ा किया था और 127 झंडा मैंने 3.5 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी। और ये मेरी 15 वर्ष पहले एक सोच थी, भाई घर घर तिरंगा झंडा जो है होना चाहिए और हर चौक में, हर सरकारी स्कूल पर, हर सरकारी दफ्तरों पर तिरंगे झंडे जो होने चाहिए। तिरंगा झंडा हमारा वो झंडा है जिसके लिए हमारे नौजवानों ने बलिदान दिए हैं।
इसलिए मेरे एक दिल की तमन्ना थी जो आज सरकार ने पूरी की है। सबसे बड़ी खुशी मैं कबूल करता हूं, क्योंकि मैंने जो बड़ी बड़ी यात्राएं आज 15 वर्ष पहले निकालने शुरू की थी, तिरंगा यात्रा सब धर्म एक है, ये मेरा उस दौरान यात्रा का नाम था। सब धर्म एक है और तिरंगा यात्रा, सब धर्म के लोगों को साथ लेकर मैं तिरंगा यात्रा करता था। आज सरकार ने जो काम किया है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और खास करके अपनी पूरी बीजेपी पार्टी को, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। जे पिछली सरकारों के दौरान तिरंगा झंडा जो है वो जेब में डाल के भी लाल चौक में लोग नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन आज हजारों की संख्या में तिरंगे झंडे जो है हमारे पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी ने लाल चौक में झंडे खड़े किए हैं। ये बहुत खुशी की और बधाई की बात है। पिछली सरकारों के दौरान वहां पाकिस्तान का झंडा खड़ा किया जाता था, आज हमारे हिंदुस्तान का झंडा वहां खड़ा किया जा रहा है। तो बहुत बहुत बधाई मैं बीजेपी सरकार को देना चाहता हूं। इसी तिरंगे से जुड़ी एक बात, आज 3 साल पूरे हो रहे हैं, आर्टिकल 370 हटाए हुए आज तीसरा साल है। तो उस वक्त महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर किसी ने छेड़छाड़ की धारा 370 से या जम्मू कश्मीर से कोई छेड़छाड़ की तो यहाँ तिरंगा उठाने वाले नहीं मिलेंगे। आज की पोजीशन में आप क्या कहते हैं? मैंने आपके बयान के थ्रू पहले भी कई बार कहा है कश्मीरी लीडरों को, भाई अगर हिंदुस्तान की खाते हो तो हिंदुस्तान के गुण गाने चाहिए, पाकिस्तान के गुण नहीं गाने चाहिए, दुश्मन देश की चर्चा नहीं करनी चाहिए, अपने जवानों के लिए अपने देश के लिए बोलना चाहिए। आज मैडम महबूबा जी को मैं पूछना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री रही हो, बयान देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए आपने। आज मैडम महबूबा के घर घर तिरंगा झंडा लगा हुआ है, आज पूरे कश्मीर में है। आज मैडम महबूबा वो जवाब नहीं दे सकती। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, झूठे बयान नहीं देने चाहिए, बयान वो देने चाहिए जो देश के हित में हो और हमारे जवानों के हित में हो, हमारी सरकार के हित में हो, जो अपने देश को बढ़ावा देने वाले, वो ऐसे बयान देने चाहिए। तो ये थे बाबा चंचल सिंह जी की सोच, और हम भी आप सबसे यही अपील करते हैं कि 13 से 15 अगस्त तक जिस तरीके से हर घर तिरंगा फहराए, उस तरीके से आप भी अपने घरों पर तिरंगा फहराकर देशभक्ति की जो एक भावना है उसको और मजबूती प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।